तो हेलो स्टूडेंट, आज नई न्यू क्लास 11th की है सेट थ्योरी यानी कि मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स आप देख सकते हैं डेफिनेशन में लिखी हुई है, बाकी मैं एग्जांपल इसी के साथ बता दूंगा। पहले डेफिनेशन आप देख लेते हैं कि टू सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ दे हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। हमारे पास दो सेट रहते हैं ए और बी या एक्स और वाई, कोई से भी दो सेट हो सकते हैं। अगर उनमें कम से कम आपके पास एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो। अब एग्जांपल ऐसे देखते हैं कॉमन कैसे। लेट कर दिया हमने पहले वाला सेट है ए और ए में जो हमारे पास कुछ भी एलिमेंट डाल देते हैं। एलिमेंट हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया एंड डी हो गया। ये सेट आपका ए हो गया, ठीक है। बी सेट हमारे पास बी सेट लिख लिया हमने। अगर हम बी सेट में हमने लिख दिया पी क्यू आर और ए। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ए सेट में ए बी सी डी है, बी सेट में आप देख सकते हैं पी क्यू आर और ए है। अब देखो मैंने डेफिनेशन अगर आप देख पा रहे हैं और आपने अभी मैंने कहा था कि एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए, तो एटलीस्ट वन एलिमेंट देखो सेट ए में ए है और ए सेट बी में भी है यहाँ पे, यानी कि हमें एक कॉमन एलिमेंट मिल गया। कॉमन एलिमेंट मिल गया, इट मींस ए और बी क्या है, ओवरलैपिंग क्या हो गया आपके सेट्स हो गए, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है ना, एक कॉमन है। अब एक से ज्यादा भी हो सकता है। कंडीशन यहाँ पे ये है कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसके लिए फिर डिसजॉइंट सेट बन जाएगा, लेकिन एक एलिमेंट होना चाहिए। हो सकता है आपके पास ज्यादा हो। मैंने एक्स आपके पास दूसरा सेट ले लिया 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिया, और y कोई दूसरा सेट ले लिया मैंने 1 2 3 7 8। तो दो सेट है, इसमें कॉमन कितने एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3। देखो ये तीन एलिमेंट ये हो गए, तीन एलिमेंट यहाँ पे हो गए, यानी कि तीन तीन एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, ओवरलैपिंग सेट हो गए। ये दोनों के दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हो रहे हैं। अब है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट अगर आप देख सकते हैं, डिसजॉइंट में क्या है कि टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। अगर दोनों ही सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसे हम डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हमने फर्स्ट सेट मान लेते हैं ए बी सी। ये हमारे ए सेट में एलिमेंट है। बी सेट हमने ये ले लिया पी क्यू आर। क्या इनमें कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर आपके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे ए बी सी है, तीन एलिमेंट है, एलिमेंट यहाँ पे भी तीन है। देखो ये इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि कार्डिनलिटी सेम है। इक्विवेलेंट सेट में क्या देखते हैं, कार्डिनलिटी। तो यहाँ भी तीन है और यहाँ भी तीन है, लेकिन ये आपस में क्या है, ओवरलैपिंग सेट नहीं है। ये है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स since no element in common। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो ये ओवरलैपिंग का जस्ट उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट एकदम। अगर आपके पास कॉमन कोई भी एलिमेंट एक आ जाता है तो उसे हम ओवरलैपिंग बोलेंगे, और अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो सेट आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट एलिमेंट होंगे। आप इसे देख सकते हैं। अगर नीचे का नहीं दिख रहा है तो एक मिनट में कैमरा से दिखा देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ये वाला, ये अब दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं ओवरलैपिंग सेट और डिसजॉइंट सेट, और ये एक दूसरे के अपोजिट कह सकते हैं आप, क्योंकि ओवरलैपिंग में एटलीस्ट यानी कि एक एलिमेंट आपका कॉमन होना ही चाहिए, और डिसजॉइंट सेट में क्या है कि कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं होगा। तो आप इसे नोट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।